हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम लोग कर रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। इसमें 100 क्वेश्चन होने वाला है और हम लोग इसको अप्रॉक्स 20 मिनट में कवर कर लेंगे। आपको हर क्वेश्चन के ऊपर 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप कोशिश करना है कि इतना देर में आप आंसर लगा लेना। अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो बिहार स्टार्ट होता है 83 डिग्री से। 3 ऑप्शन है 83 डिग्री का। 83, 19, 50 से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। और ये पूर्वी देशांतर होगा क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में विस्तृत है। और अक्षांश अगर बात करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है ना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? बिल्कुल सही, 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया था। तो आंसर होगा 1936। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था? तो आंसर होगा मीर कासिम। ये मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। 48वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर बिहार ने 12 पदक जीता था, जिसमें से एक पदक है हमारा स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं। सनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष दूर करते हैं? निकट दृष्टि दोष के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर निकट है 3 अक्षर का तो इसको हम पहनाएंगे 4 अक्षर का चश्मा। यानी 4 अक्षर का चश्मा कौन हो जाएगा? तो 4 अक्षर का होगा अवतल लेंस। तो आंसर होगा अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इथिलीन है। और ये एकमात्र पादप हार्मोन है जो कैसी अवस्था में रहती है? तो गैसीय स्टेट में होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे बात करें, साइटोकाइनिन भी है और जिब्रेलिन भी है। तो आंसर होगा हमारा इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक पादप हार्मोन नहीं है। अस्थि एवं दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट की आवश्यकता होगी। आंसर होगा डी। किस राज्य में ऑस्ट्रेलेरिया बेंगालेसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है? तो ये आंसर होगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस युग की बीमारियों का कारण विषाणु होता है? तो पोलियो और बर्ड फ्लू का कारण विषाणु है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम जो होता है वो पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। तो हिटलर का जन्म हुआ था ब्राउनो एम इन में। आंसर होगा ए। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हम बात करते हैं कैडमियम की छड़ का, तो कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल करते हैं नियंत्रण अभिक्रिया में, यानी अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। तो अगर नियंत्रित करने के लिए बारे में बात आए तो आंसर होगा कैडमियम की छड़। और यहाँ पूछा जा रहा था मंदक के रूप में, तो भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। आकाश नीला दिखाई देता है, कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। आगे, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? तो ये केवल आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल के पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो SO2 उत्पन्न होता है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड।
ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? उद्देश्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा की विभव को ऊंचाई तथा अथवा अपचयी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। उछल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है? सूर्य के से दूर होगा। और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। घरई अथवा गृह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो आगरा शहर का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यह भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1333 में आया था। CPGRAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो ये जो है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत के लिए काम करता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राम सिया देवनागरिक लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो ये और कोई नहीं बल्कि अकबर साहब थे। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर में फतवा अकबर के विरुद्ध जारी किया गया था। अब यहाँ पे मिलान करना है, अच्छे से मिलान कीजिएगा, मैं अच्छे से ऊपर कर दे रहा हूँ। कहा जा रहा है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं, इसके बाद हमारा अगर हुमायूं के बारे में देखा जाए तो ये जामा मस्जिद का निर्माण कराए थे, सॉरी बाबर। हुमायूं दीन पनाह का निर्माण करवाएंगे। अकबर जहांगीर महल का निर्माण करवाएंगे और जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाने वाला होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक था? तो हैदराबाद का स्वतंत्र संस्थापक था चीन किलिज खां। आंसर होगा ए। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेज करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ? तो इसकी कब्र गाजीपुर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई करने वाला देश जो है वो है फिलिस्तीन। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये और कोई नहीं थे, कृष्ण कुमार मित्र थे। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित युद्ध में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है ढूंढना है। स्वामी दयानंद सही है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है, महादेव गोविंद थियोसोफिलिक सोसाइटी, इसकी स्थापना इन्हीं बेसेंट करेंगे, है ना? तो ये सही नहीं है, आंसर होगा ए। जबकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन। अच्छा, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कभी? आंसर आप कमेंट में मेंशन करना। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छे से देखना, नहीं है पूछा जा रहा है। मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में, यही सुमेलित नहीं है। तो आंसर होगा ए। जबकि गड़जात पहाड़ी उड़ीसा में है, सिबराव की पहाड़ी तमिलनाडु में और नन्ला मल्लई आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। चंबल घाटी योजना संबंधित नहीं है। तो गांधी सागर है, जवाहर सागर है। आंसर होगा गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर। आंसर होगा ए। ये इससे संबंधित नहीं है। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नहीं है? तो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह यहाँ पे पूछा जा रहा है, बंदरगाह नगर है, नहीं है, नहीं, बंदरगाह नगर है। आंसर होगा काकीनाडा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वप्रथम संभावित वाला है? तो
आंसर होगा यहाँ पे कौन, बी, सौर शक्ति। अब मिलाना है, बढ़िया से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 38-48 है, अच्छे से मिलाएंगे। बोला जा रहा है कि गार्डन रिच कहाँ है, तो गार्डन रिच के बारे में बात करें तो ये है पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में चला जाएगा, जबकि मचगांव हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में, और कोची शिपयार्ड हो जाएगा केरल में। तो कोचीन पहले मिला लेना है, उसके बाद देख लेना है कि आंसर क्या होगा, एक एक करके मिलाइएगा, आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार पाया गया है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, पेटागोनिया का मरुस्थल। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आंसर होगा बैकाल झील। प्रशंसनीय का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है निंदनीय, निंदा करना। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चांदी का सबसे बड़ा है मैक्सिको। पूछा जा रहा है क्रियाशील ज्वालामुखी बताइए इनमें से कौन है, तो क्रियाशील ज्वालामुखी इसमें से एटना है और किलिमंजारो है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। साबुन के बुलबुला का आंतरिक दबाव क्या होता है, तो आंतरिक दबाव अधिक होता है। एक मकान के दो बच्चे में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोधक है। दो बल्ब है, उच्चतम अवरोधक किसका है ये बताना है। तो उच्चतम अवरोधक होता है मंद रोशनी वाले का, है ना। अवरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा तो बिजली कम प्रवाहित होगा। 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात कितना है, 943 हजार पे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बोल रहा है, बीजी मावलंकर थे। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत मिलता है, आंसर होगा पंजाब। भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 1952 में। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, महाराष्ट्र। वित्त आयोग का गठन कितने साल के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। के एस मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे, टैक्सोनॉमी से जुड़े थे। बैंक दर के अभिप्राय उस बाजार दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाला ऋण से है। और अगर आरआरआर पूछा जाए, रिवर्स रेपो दर, तो ये रिजर्व बैंक कर्जा लेती है अन्य बैंकों से। जल का प्रदूषक नहीं है, तांबा जल का प्रदूषक नहीं है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य था शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंचने का प्रावधान करना, आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 5 जून को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडारण है, झारखंड में। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था, तो 1935 गवर्नमेंट एक्ट के तहत। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक बालकों के शोषण के संबंध में है, आर्टिकल 24। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बता दीजिए भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य का समावेशन कहाँ है, तो ये भाग 4 के काम स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होगा। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सही है, धन विधेयक केवल लोकसभा में रखी जाती है, आंसर होगा सी। राज्यसभा संबंधित निम्नलिखित अंकों में से कौन सा कथन सही है,
तो राज्यसभा के बारे में अगर सही देखें तो राज्यसभा विघटित नहीं होता है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन है के M3 नेट जो हाल ही में समाचारों में था, ये किस समुद्र के नीचे देखा गया? क्यूबिक, किलोमीटर, न्यूट्रिनो, टेलीस्कोप। ये देखा गया भूमध्य सागर के नीचे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, विधानमंडल में निर्वाचन हेतु सम्मिलित कौन सा है? ये आपको ढूंढना है कि सम्मिलित कौन है। यह व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक निर्वाचित सूची होती है, सही है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचन सूची बनाने की कोई प्रावधान नहीं है, सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। तो आंसर होगा हमारा क्या? चारों, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो चंद्रशेखर आंसर होगा। मिलान करना है और देखना है कि इसमें कौन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिलाइए 54। तो 54 के बारे में देखेंगे तो 54 किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अगर 75 देखेंगे तो यह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 और राज्यपाल की नियुक्ति 155। अच्छे से मिला लिए होंगे, और नहीं मिलाए तो रोक कर आप इसको मिला लीजिए अच्छे से। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो अगर हम बात करें नागालैंड की, तो यहाँ पंचायती राज संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन को चालू खाते सम्मिलित नहीं किया जाता? आंसर होगा अनिवासी भारतीय की शुद्ध दवा। चूज द appropriate passive voice of the following sentence from the option given below. People have seen holes in the street. इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा होल हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपुल। हैव यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हैव का हैव बीन इस्तेमाल किया जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन है क्या 87 का? तो 87 का क्वेश्चन बोल रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एवरीवेयर। एनीवेयर है ना, तो एनीवेयर को एनीवेयर में चेंज नहीं करते हैं, तो आंसर होगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, आंसर ए। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जनश्रुति। पार्श्व, पास, युग्म शब्द सही अर्थ है बगल, बंधन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये अपोजिट कर दिया है, पी को यहाँ लेकर चला आया, ओ को यहाँ लेकर चला आया, एल को यहाँ लेकर चला आया, है ना। उसी तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। RETIRW, RETIRW, आंसर होगा डी। ये मैथ का क्वेश्चन है कि सही अंक के लिए 4 मिलेगा, सही उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। टोटल 75 प्रश्न था और 75 का ही आंसर देता है, लेकिन फिर भी 150 अंक मिलते हैं। तो उस विद्यार्थी ने कितने सही अंक आंसर दिए थे? तो सही 50 दिए थे, तो उसको मिलना चाहिए था 200, लेकिन 25 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, तो 50 नंबर कट जाएगा ना। तो 50 नंबर यहाँ से माइनस करेंगे तो आंसर कितना होगा? 150, जो यहाँ पे दिखा है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुपात बोला जा रहा है कि ये बता दीजिए 2-3 के अनुपात में निवेश करता है कौन? राजीव और अभय। तो राजीव करता है 40,000 और 2 का वैल्यू है 40,000, दिख रहा है ना। तो 1 का वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा, 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 20,000। पूछ रहा है कितना? 3 का वैल्यू, तो यहाँ से 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सिंपली हमारा 60,000 हो जाएगा, आंसर होगा सी। इजी क्वेश्चन है। 1,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 4 साल का अंतर क्या होगा? तो इसको निकालिएगा हजार हजार करके, 100 100 100 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड में यहाँ 10 आएगा, यहाँ 20 रुपया 10 पैसा आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 33 रुपया 10 पैसा। सबको जोड़िएगा तो कितना हो गया? यहाँ पे 30 30 60 63, यानी 64 रुपया 10 पैसा, आंसर होगा डी। ये रीजनिंग का है, बी का कोड ये स्टार है, आर का कोड ये है। इस तरीके से आप आराम से मिला लीजिएगा, आंसर होगा डी। किस देश की जनवरी 2025 में नया पर्यटन कर पेश किया है? तो नया पर्यटन पेश करने वाला है रसिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत।
होलोगा पार गिब्बन अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग का कारण चर्चा में रहा था। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नासा निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी पर तीसरे ऊर्जा क्षेत्र पोलर विंड की खोज की है? आंसर होगा एंड्यूरेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। गोवर्धन पोर्टल का संबंध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। किसी राज्य सरकार ने छात्रों को पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2000 शुरू चालू किया है? इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।